गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं फाइंड योर वाई, अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर डिस्कवरिंग पर्पस फॉर यू एंड योर टीम। डेविड मीड, पीटर डॉकर और साइमन सिनेक की हिंदी ऑडियो बुक समरी। फाइंड योर वाई, अपना क्यों खोजें। वाचक नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सुबह बिस्तर से सिर्फ इसलिए उठते हैं क्योंकि आपको उठना है, न कि इसलिए कि आप उठने के लिए प्रेरित हैं? क्या आपका काम सिर्फ एक नौकरी बनकर रह गया है जो महीने के अंत में तनख्वाह दिला दे लेकिन दिल को सुकून नहीं देती? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। साइमन साइनेक और उनकी टीम ने इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक शानदार रास्ता खोजा है जिसका नाम है फाइंड योर वाई, यानी अपना क्यों खोजें। यह किताब सिर्फ एक आत्म सहायता पुस्तक नहीं है, ये एक यात्रा का नक्शा है। ये उस गहरे उद्देश्य, उस मूल कारण को खोजने की एक प्रक्रिया है जो आपको रोज सुबह उठने की ऊर्जा देता है और आपके काम को एक मिशन में बदल देता है। ये किताब आपको बताती है कि कैसे आप अपने अतीत की कहानियों में छिपे उस सुनहरे धागे, गोल्डन थ्रेड को पहचान सकते हैं जो आपके जीवन का उद्देश्य है। आज हम इसी यात्रा पर निकलेंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये WHY है क्या, ये कैसे काम करता है और सबसे महत्वपूर्ण, इसे कैसे खोजा जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये सफर आपको आपके करियर और जीवन के प्रति नजरिए को ही बदल सकता है। अध्याय 1, भूमिका। एक प्रेरणादायक शुरुआत। वाचक, कहानी शुरू होती है एक हवाई जहाज की उस सीट से जहां हमारे सह लेखक पीटर डॉकर बैठे थे। वे मियामी से सेंट लुइस की 4 घंटे की लंबी उड़ान के लिए तैयार थे। उनके मन में एक ही प्रार्थना थी कि बगल वाली सीट पर कोई ऐसा यात्री ना बैठे जो बातूनी हो और उनका कीमती समय खराब करे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके बगल में स्टीव नाम का एक व्यक्ति बैठा जिसने तुरंत बातचीत शुरू कर दी। स्टीव ने बताया कि वह पिछले 23 सालों से स्टील बेचने का काम कर रहा है। स्वीडन की उनकी कंपनी बेहद शुद्ध और हल्का स्टील बनाती है जिससे मशीनें ज्यादा कुशलता से चलती हैं। स्टीव को अपने प्रोडक्ट पर गर्व था और वह इसके बारे में विस्तार से बताने को उत्सुक था। पीटर ने ध्यान से सुना और फिर एक सीधा सवाल पूछा, तो इससे क्या, यानी तो इसका क्या महत्व है? स्टीव थोड़ा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने फिर से स्टील की गुणवत्ता और उसके फायदे गिनाए, लेकिन पीटर बार बार पूछते गए, तो इसका क्या? आखिरकार स्टीव ने बताया कि उनका हल्का स्टील कम ईंधन खपत करता है जिससे कम प्रदूषण होता है। फिर भी पीटर को लगा कि कहानी में कुछ कमी है। उन्होंने पूछा, ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर वो कौन सी चीज है जो आपको 23 सालों से इस काम से जुड़े हुए है? आप असल में किस चीज में विश्वास करते हैं? और तब स्टीव की आंखों में चमक आई। उन्होंने कहा, मैं अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ग्रह को स्वस्थ रखना चाहता हूं और मेरा मानना है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए। मैं एक इंजीनियर बना और इस कंपनी से इसलिए जुड़ा क्योंकि यहाँ हम टिकाऊ सस्टेनेबल उत्पाद बनाते हैं। हल्का स्टील बनाना इस दिशा में हमारा योगदान है। यह सुनकर पीटर को एहसास हुआ, स्टीव का जुनून स्टील बेचने में नहीं था बल्कि दुनिया को बचाने में था। स्टील का काम उनके उद्देश्य पर्पस को पूरा करने का एक जरिया था। उनका क्या वर्ड स्टील था, लेकिन उनका क्यों WHY था? प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग कराने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित रखना। स्टीव जैसे लाखों लोग हैं जो अपने काम में व्यस्त तो हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि वह काम करते क्यों हैं। वे खुश तो हो सकते हैं, लेकिन संतुष्टि, फुलफिलमेंट वह महसूस नहीं कर पाते। खुशी क्षणिक होती है, एक प्रमोशन मिलना, एक डील पक्की होना, लेकिन संतुष्टि गहरी और स्थायी होती है। यह तब मिलती है जब हमारा काम हमारे क्यों से जुड़ा होता है, जब हम महसूस करते हैं कि हम खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। यही इस किताब का लक्ष्य है, आपको आपका क्यों ढूंढने में मदद करना, ताकि आप स्टीव की तरह हर सुबह प्रेरित होकर उठें और शाम को संतुष्ट होकर सोएं। अध्याय 2, क्यों से शुरुआत करें। एक परिचय, स्टार्ट विद वाई, ए प्राइमर। वाचक, साइमन साइनेक ने अपनी पिछली किताब स्टार्ट विद वाई में एक सरल लेकिन शक्तिशाली मॉडल पेश किया था, गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल, यह सर्कल 3 हिस्सों से बना है, व्हाट क्या, हाउ कैसे, और व्हाई क्यों। व्हाट ये सबसे बाहरी घेरा है, ये वो काम है जो हम करते हैं। कोई कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, हम अपनी नौकरी में क्या करते हैं, ये सबसे आसानी से समझ में आने वाला हिस्सा है। हाउ HOW, ये बीच का घेरा है, ये वो तरीके हैं जिनसे हम अपना काम करते हैं। ये हमारी खूबियां हैं, हमारे सिद्धांत हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। WHY, ये सबसे अंदरूनी और सबसे महत्वपूर्ण घेरा है। ये हमारा उद्देश्य, पर्पस, हमारा कारण, कॉज, हमारा विश्वास, बिलीफ है। हम सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं, हमारी कंपनी का अस्तित्व क्यों है और किसी को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। ज्यादातर लोग और कंपनियां बाहर से अंदर की ओर सोचते हैं। वे पहले बताते हैं कि वे क्या करते हैं, फिर कैसे करते हैं। लेकिन प्रेरित करने वाले लोग और कंपनियां, जैसे स्टीव जॉब्स या मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अंदर से बाहर की ओर सोचते हैं। वे पहले बताते हैं कि वे किस में विश्वास करते हैं, WHY, फिर बताते हैं कि वे कैसे HOW करते हैं, और आखिर में बताते हैं कि वे क्या वट करते हैं। उदाहरण के लिए, कागज बेचने वाली कंपनी का एक सामान्य विज्ञापन होगा, हम सबसे अच्छी क्वालिटी का कागज सबसे सस्ते दाम में बेचते हैं।
ये दिमाग रैशनल ब्रेन को आकर्षित करता है। लेकिन अगर वही कंपनी अपने क्यों से शुरुआत करे तो विज्ञापन कुछ यूं होगा। हमारी कंपनी की स्थापना विचारों को फैलाने में मदद करने के लिए हुई थी। हम मानते हैं कि जितने ज्यादा विचार साझा होंगे दुनिया पर उतना ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। विचारों को साझा करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक है लिखित शब्द, और यही हमारा काम है। हम उन शब्दों के लिए कागज बनाते हैं, हम बड़े विचारों के लिए कागज बनाते हैं। ये विज्ञापन दिल लिम्बिक ब्रेन से जुड़ता है, जो भावनाओं, विश्वास और वफादारी, लॉयल्टी का केंद्र है। ये महज एक राय नहीं है, बल्कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी है। हमारे दिमाग का न्यूकॉर्टेक्स हिस्सा, जो भाषा और तर्क के लिए जिम्मेदार है, वॉट से जुड़ा है, जबकि हमारा लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं और फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है, वाई और हाउ से जुड़ा है। यही कारण है कि हम कभी कभी अपनी भावनाओं को शब्द नहीं दे पाते, लेकिन हम अपने दिल की सुनकर फैसले लेते हैं, क्योंकि खोज हमें उन भावनाओं को शब्द देने में मदद करती है। अध्याय 3, अपना क्यों खोजने की प्रक्रिया। एक झलक, एन ओवरव्यू। वाचक, क्योंकि खोज कोई टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह एक सुनहरे सिक्के को खोजने जैसा है, जो आपके अतीत की नदी में छिपा है। यह प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में बनती है। चरण 1, कहानियां इकट्ठा करें और साझा करें। गैदर स्टोरीज एंड शेयर देम। आपका क्यों आपकी उत्पत्ति की कहानी, ओरिजिन स्टोरी है। यह आपके जीवन के उन पलों से बनता है जिन्होंने आपको आकार दिया। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने अतीत की उन कम से कम 5-6 सबसे महत्वपूर्ण, सबसे भावनात्मक कहानियों को याद करना। ये कहानियां बहुत खास और विस्तृत हों। जैसे, हम हर साल छुट्टियों पर जाते थे कहने के बजाय, मुझे वो साल याद है जब हमारी कार रेगिस्तान में खराब हो गई थी। मैं बहुत डर गया था, लेकिन अपनी छोटी बहन को डर से बचाने के लिए मैंने एक खेल शुरू कर दिया। यह विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी ही आपके क्यों की ओर ले जाने वाला रास्ता है। चरण 2, विषय वस्तु थीम पहचानें। आइडेंटिफाई थीम्स। जब आप अपनी कहानियां साझा करेंगे तो उनमें कुछ खास शब्द, भावनाएं और विचार बार बार दोहराए जाएंगे। यही आपके विषय थीम्स हैं। उदाहरण के लिए, आपकी कहानियों में दूसरों की मदद करना, मुश्किलों में हिम्मत न हारना, या लोगों को एकजुट करना जैसे विषय बार बार आ सकते हैं। ये विषय ही आपके क्यों की नींव रखते हैं। चरण 3, वाई स्टेटमेंट का मसौदा तैयार करें और उसे निखारें। ड्राफ्ट एंड रिफाइन अ वाई स्टेटमेंट। अब आपको अपने इन विषयों को एक साधारण और स्पष्ट वाक्य में ढालना है। इसके लिए सबसे अच्छा फॉर्मेट है, ताकि सो दैट के लिए 2। पहला हिस्सा 2 आपका योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप दूसरों के जीवन में क्या जोड़ते हैं। दूसरा हिस्सा सो दैट आपका प्रभाव, इम्पैक्ट है। आपके योगदान से क्या बड़ा परिणाम निकलता है। उदाहरण के लिए, साइमन साइनेक का वाई स्टेटमेंट है, लोगों को वो काम करने के लिए प्रेरित करना। 2, जो उन्हें प्रेरित करते हैं, ताकि सो दैट हम मिलकर अपनी दुनिया बदल सकें। याद रखें, यह एक वाक्य का स्टेटमेंट है। इसे याद रखना और उस पर अमल करना आसान होता है। इस प्रक्रिया में एक साथी, पार्टनर या सूत्रधार, फैसिलिटेटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह आपकी कहानियों में वह पैटर्न देख सकता है जो आप खुद नहीं देख पाते। अध्याय 4, व्यक्तियों के लिए क्यों की खोज। वाई डिस्कवरी फॉर इंडिविजुअल्स। वाचक, अब हम उन 7 चरणों को समझेंगे जिनसे होकर एक व्यक्ति अपना क्यों खोज सकता है। यह प्रक्रिया किसी उद्यमी, कर्मचारी, छात्र या गृहस्थ, सभी के लिए एक जैसी है। चरण 1, अपना साथी, पार्टनर ढूंढें। आपको एक ऐसा साथी चाहिए जो आपकी बात ध्यान से सुने, सवाल पूछे और आपकी कहानियों में छिपे पैटर्न को पहचाने। ये व्यक्ति आपका करीबी दोस्त या जीवन साथी न हो तो बेहतर है, क्योंकि उनके लिए निष्पक्ष, ऑब्जेक्टिव रहना मुश्किल हो सकता है। सबसे अच्छा साथी वह है जो आपके बारे में जानने को उत्सुक हो और आपको सहज महसूस करा सके। आपका साथी सक्रिय श्रोता, एक्टिव लिसनर होगा, जो आपकी कहानियों के तथ्यों, फैक्ट्स के साथ साथ उनसे जुड़ी भावनाओं, फीलिंग्स को भी नोट करेगा। चरण 2, समय और स्थान चुनें। ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। कम से कम 3 घंटे का समय निकालें। एक शांत, एकांत जगह चुनें, जहां आप बिना किसी रुकावट के अपने दिल की बात कह सकें। चरण 3, अपनी कहानियां इकट्ठा करें। अपने साथी से मिलने से पहले अपने जीवन की उन कहानियों को याद करें जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इसे करने के 2 तरीके हैं, उतार चढ़ाव, पीक्स एंड वैलीज। एक कागज पर एक लकीर खींचें, उसके ऊपर अपने जीवन की सबसे खुशनुमा यादों, पीक्स को लिखें, और नीचे सबसे चुनौतीपूर्ण यादों, वैलीज को लिखें। जितनी तीव्र भावना हो उतना ही ऊपर या नीचे लिखें। याद दिलाने वाले सवाल, मेमोरी प्रॉम्प्ट्स। खुद से सवाल पूछें, मेरे जीवन को किस शिक्षक, दोस्त या परिवार के सदस्य ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। काम का वो कौन सा दिन था जब आपको लगा कि आप ये काम मुफ्त में ही कर सकते हैं। बचपन की सबसे पुरानी खुशी भरी याद कौन सी है। चरण 4, अपनी कहानियां साझा करें। अपने साथी से मिलें और उन्हें अपनी कहानियां सुनाएं। जितना हो सके उतना विस्तार से सुनाएं। सिर्फ ये ना बताएं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी बताएं कि उस पल आपको कैसा महसूस हुआ। उदाहरण के लिए, सिर्फ ये ना कहें मैं अपने दादाजी से मिलने जाता था, बल्कि ये कहें जब मैं 9 साल का था, उस साल दादाजी का हमसे आखिरी क्रिसमस था। मैं उनके बगल में बैठा था और उन्होंने मुझे अपने से अलग होने पर गर्व करना सिखाया। उस दिन मुझे लगा कि अगर वह अलग हैं और इतने कमाल हैं,
तो मुझे भी अपनी अजीबोगरीब बातों को अपनाना चाहिए। ये विशिष्टता और भावना ही असली सुराग है। चरण 5, अपने विषय थीम्स पहचानें। आपकी कहानियां सुनने के बाद आपका साथी अब आपके विषयों को पहचानने में आपकी मदद करेगा। कौन से शब्द या भावनाएं बार बार आईं, जैसे सुरक्षा की भावना, दूसरों की मदद करना, नए रास्ते खोजना, लोगों को जोड़ना। सारे विषयों को एक लिस्ट में लिख लें। इनमें से 1 या 2 विषय ऐसे होंगे जो बाकियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। एक विषय आपके योगदान कंट्रीब्यूशन को दर्शाएगा और एक आपके प्रभाव इम्पैक्ट को। चरण 6, वाई स्टेटमेंट का मसौदा तैयार करें। अब आप और आपका साथी अलग अलग ताकि के लिए वाले फॉर्मेट में अपना अपना वाई स्टेटमेंट लिखें। फिर दोनों को मिलाकर एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करें जो सबसे सही लगे। याद रखें, ये पहला मसौदा है, अंतिम वाक्य नहीं। चरण 7, फ्रेंड्स एक्सरसाइज और स्टेटमेंट को निखारना रिफाइन। अब अपने सबसे करीब दोस्तों से पूछें, तुम मेरे साथ दोस्ती क्यों करते हो? और जब वे जवाब दें तो उनसे और गहराई में जाने के लिए कहें, हाँ, ये तो सभी दोस्तों की खूबी है, लेकिन मुझ में ऐसा क्या खास है? जब आपका दोस्त सोच में पड़ जाए, चुप हो जाए और फिर ऐसा कुछ कहे जिससे आपकी आंखें नम हो जाएं या रूंगटे खड़े हो जाएं, तो समझो आप अपने असली क्यों को छू रहे हैं। उनके शब्दों का इस्तेमाल करके अपने वाई स्टेटमेंट को और निखारें। इसे कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रहने दें जैसे केक को ठंडा होने देते हैं, फिर इसे और बेहतर बनाएं। याद रखें, लक्ष्य एकदम सही शब्द चुनना नहीं, बल्कि ऐसे शब्द चुनना है जो आपको सबसे ज्यादा सही लगे। अध्याय 5 और 6, समूहों के लिए क्यों की खोज। वाई डिस्कवरी फॉर ग्रुप्स। वाचक, अगर आप किसी टीम, विभाग या पूरे संगठन का क्यों खोजना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इसे ट्राइब अप्रोच कहते हैं। यहाँ एक सूत्रधार फैसिलिटेटर की भूमिका अहम होती है। तैयारी प्रिपरेशन सूत्रधार चुनें, एक निष्पक्ष, जिज्ञासु और भरोसेमंद व्यक्ति। प्रतिभागी चुनें, कम से कम 10 से 30 लोग जो कंपनी के अलग अलग हिस्सों, विभागों, पदों से हों। ज़्यादातर वे लोग हों जो कंपनी के प्रति जुनूनी ज़ीलर्ड्स हों और लंबे समय से काम कर रहे हों। समय और स्थान, कम से कम 4-5 घंटे का समय और एक शांत, बड़ा कमरा जहां लोग घोड़े की नाल ओपन पैरेंथेसिस हॉर्सशू क्लोज पैरेंथेसिस के आकार में बैठ सकें और छोटे समूहों में बंट सकें। कार्यशाला ओपन पैरेंथेसिस वर्कशॉप क्लोज पैरेंथेसिस। चरण 1, संदर्भ स्थापित करें ओपन पैरेंथेसिस सेट द कॉन्टेक्स्ट क्लोज पैरेंथेसिस। एक वरिष्ठ नेता कार्यशाला का महत्व समझाए। फिर सूत्रधार गोल्डन सर्कल और क्यों की अवधारणा समझाए और एक प्रेरणादायक कहानी साझा करे ओपन पैरेंथेसिस जैसे स्टील वाले की। फिर सभी को जोड़े में बातचीत के लिए कहे, जब आप इस संगठन से जुड़े थे तो सबसे प्रेरक बात क्या थी? आपको यहाँ बने रहने की प्रेरणा क्या दे रही है? चरण 2, 3 बातचीत द 3 कॉन्वर्सेशंस। सभी प्रतिभागियों को 3 टीमों में बांट दें। हर टीम को एक फ्लिप चार्ट दें। पहली बातचीत, इंसानी फर्क द ह्यूमन डिफरेंस। 20 मिनट। टीम के सदस्य अपने संगठन में काम करते हुए गर्व के उन खास पलों की कहानियां साझा करें जब उन्हें लगा कि यह संगठन अपने सबसे अच्छे रूप में था। यह पैसे या मुकाम के बारे में नहीं, बल्कि इंसानियत के बारे में है। रिपोर्टिंग, हर टीम अपनी सबसे अच्छी 2-3 कहानियां सबके सामने रखे। सूत्रधार भावनाओं को गहराई से समझने के लिए सवाल पूछे। दूसरी बातचीत, योगदान क्या है? व्हाट्स योर कंट्रीब्यूशन? 10 मिनट। हर टीम अपनी कहानियों के आधार पर बताए कि उनके संगठन ने दूसरों के जीवन में क्या योगदान कंट्रीब्यूशन दिया। इसे क्रिया वर्ब के रूप में लिखें, जैसे जोड़ना टू कनेक्ट, प्रेरित करना टू इंस्पायर, सुरक्षित रखना टू प्रोटेक्ट। रिपोर्टिंग, सभी टीमों के योगदान वाले शब्दों को एक फ्लिप चार्ट पर इकट्ठा करें। जो शब्द बार बार आए उन पर तारांकित लगाएं। तीसरी बातचीत, प्रभाव क्या है? व्हाट्स योर इम्पैक्ट? 15 मिनट। हर टीम अपनी कहानियों के आधार पर बताए कि उनके योगदान का दूसरों के जीवन पर क्या प्रभाव, इम्पैक्ट पड़ा। इससे उन लोगों को क्या करने या बनने में मदद मिली। रिपोर्टिंग, सभी टीमों के प्रभाव वाले बयानों को 2 फ्लिप चार्ट पर लिखें। चरण 3, वाई स्टेटमेंट का मसौदा तैयार करें। ड्राफ्ट वाई स्टेटमेंट सूत्रधार ताकि के लिए टू सो दैट फॉर्मेट समझाए। सभी को 2 नई टीमों में बांट दें। हर टीम को सामने लगे फ्लिप चार्ट से शब्द लेकर अपना उम्मीदवार वाई स्टेटमेंट कैंडिडेट वाई स्टेटमेंट बनाने को कहें। दोनों टीमें अपना स्टेटमेंट पढ़कर सुनाएं और उसे 2 कहानियों से जोड़कर बताएं। पूरा समूह मिलकर तय करे कि एक अंतिम मसौदा ओपन पैरेंथेसिस ड्राफ्ट वाई स्टेटमेंट क्लोज पैरेंथेसिस क्या होगा। याद रखें, यह 75-80% तैयार स्टेटमेंट है। इसे आने वाले हफ्तों में वाई चैंपियन ओपन पैरेंथेसिस वाई चैंपियंस क्लोज पैरेंथेसिस और निखारेंगे। अध्याय 7, अपने हाउस ओपन पैरेंथेसिस कैसे को पहचानें। वाचक, आपका क्यों आपकी मंजिल है और आपके कैसे वो रास्ते हैं जिनसे आप उस मंजिल तक पहुंचते हैं। आपकी कहानियों से जितने भी विषय थीम्स निकले थे उनमें से जो 1 या 2 क्यों स्टेटमेंट में इस्तेमाल हुए, बाकी सारे विषय आपके हाउस हैं। हाउस क्या है? हाउस वो क्रियाएं, एक्शंस हैं जो हम अपने सबसे अच्छे रूप और नेचुरल बेस्ट में होने पर करते हैं। ये हमारी ताकत, स्ट्रेंथ्स हैं। ये बताते हैं कि हम अपने क्यों को कैसे जीवंत करते हैं। उदाहरण के लिए, साइमन साइनेक के HOWs हैं,
अपरंपरागत नजरिया अपनाना, टेक द अनकन्वेंशनल पर्सपेक्टिव, इसे सरल रखना, कीप इट सिंपल, हर स्थिति में सकारात्मक पहलू ढूंढना, सिल्वर लाइन इट, सब कुछ साझा करना, शेयर एवरीथिंग, दीर्घकालिक पर ध्यान देना, फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म, हाउस को कैसे पहचानें। अपने बचे हुए विषयों, थीम्स की लिस्ट लें और उन्हें घटाकर अधिकतम 5 तक सीमित करें। जो विषय एक जैसे लगे उन्हें मिलाएं या एक रखें। अब हर विषय को एक क्रिया, ओपन पैरेंथेसिस, एक्शन क्लोज पैरेंथेसिस का रूप दें। जैसे आशावादी, ओपन पैरेंथेसिस, ऑप्टिमिस्टिक, क्लोज पैरेंथेसिस, विषय को बदलें। हर चीज में सकारात्मकता खोजें, ओपन पैरेंथेसिस, फाइंड द पॉजिटिव इन एवरीथिंग, क्लोज पैरेंथेसिस में। जुड़ाव, ओपन पैरेंथेसिस, कनेक्शन, क्लोज पैरेंथेसिस को बदलें। लोगों से सार्थक तरीके से जुड़ें, ओपन पैरेंथेसिस, कनेक्ट विद पीपल इन मीनिंगफुल वेज में। हर हाउ के नीचे एक दो वाक्य लिखें जो उसे और स्पष्ट करें। जैसे हर चीज में सकारात्मकता खोजें, जब चीजें गलत लग रही हों तो देखें कि क्या सही हो रहा है। हाउस का उपयोग कैसे करें। हाउस आपके फिल्टर हैं। कोई नया प्रोजेक्ट, नई साझेदारी या नई नौकरी चुनते समय अपने हाउस की सूची देखें। क्या ये अवसर आपको अपने हाउस का इस्तेमाल करने देगा? अगर नहीं तो शायद यह आपके लिए सही नहीं है। जब आप फंसे हुए महसूस करें तो देखें कि आपका कौन सा हाउ अधूरा रह गया है। हाउस आपको और आपकी टीम को एक आम भाषा, शेयर्ड लैंग्वेज देते हैं जिससे तालमेल बढ़ता है। अध्याय 8, एक रुख अपनाए, टेक अ स्टैंड। वाचक, अपना क्यों खोज लेना आधी लड़ाई है, असली चुनौती है उसे जीना, उसे दूसरों के साथ साझा करना और उसके अनुसार काम करना। अपना क्यों साझा करें, शेयर योर वाई। सबसे पहले अजनबियों के साथ अभ्यास करें। जब कोई पूछे आप क्या करते हैं तो अपने क्यों से जवाब देना शुरू करें। साइमन साइनेक की तरह आप अपना वाई स्टेटमेंट शब्दशः बोल सकते हैं या उसे अलग अलग शब्दों में कह सकते हैं। लक्ष्य है दूसरों को यह बताना कि आप किसमें विश्वास करते हैं। हो सकता है शुरू में लोग आपको अजीब समझें, लेकिन यह आपके क्यों का फिल्टर है। ये उन लोगों को आकर्षित करेगा जो आपके विश्वासों से सहमत हैं और बाकियों को दूर करेगा। संगठन में क्यों फैलाएं। अगर आपका संगठन बड़ा है तो सभी को एक साथ लाकर एक और कार्यशाला करें। अनुभव साझा करें। शेयर द एक्सपीरियंस, उन लोगों को बुलाएं जो पिछली क्यों खोज वाली कार्यशाला में शामिल थे। वे अपना अनुभव साझा करें कि वहाँ क्या हुआ, कैसा लगा, कौन सी कहानियां सुनने को मिली। वाई स्टेटमेंट का परिचय दें। इंट्रोड्यूस द वाई स्टेटमेंट। अब पूरे समूह को क्यों स्टेटमेंट सुनाएं। उन कहानियों को फिर से सुनाएं जिनसे ये स्टेटमेंट बना है। लोगों को छोटे समूहों में बांटकर पूछें, ये स्टेटमेंट हमारे संगठन में कैसे दिखता है, कौन सी कहानी इसे सबसे अच्छे से दर्शाती है। नए अवसर तलाशें। एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब सबसे रोमांचक हिस्सा, समूह से पूछें, हमारे क्यों को देखते हुए हमारे संगठन में क्या नया संभव है। हम कौन से नए प्रोडक्ट या सर्विस ला सकते हैं। हम अपनी प्रक्रियाओं में क्या बदलाव ला सकते हैं। यहाँ संसाधनों की कमी जैसी बातें न सोचें, बस सपने देखें। ये संभावना की बातचीत, कॉन्वर्जेशन ऑफ पॉसिबिलिटी है। अपने क्यों को जीवित रखें। कीप द WHY अलाइव। क्यों को जीवित रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे संगठन बढ़ता है, नए लोग आते हैं, वैसे वैसे क्यों धुंधला होने लगता है। इसे स्प्लिट कहते हैं। इससे बचने के लिए क्यों को हमेशा केंद्र में रखें। नए कर्मचारियों को शामिल करते समय क्यों की कहानियां सुनाएं। फैसले लेते समय पूछें, क्या यह फैसला हमारे क्यों के अनुरूप है। जो लोग क्यों के अनुसार काम करें उनकी तारीफ करें। कहानियां सुनाएं ही क्यों को जीवित रखने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। जैसे साउथ वेस्ट एयरलाइंस का पायलट जो सामान उतारने में फ्लाइट अटेंडेंट की मदद कर रहा था। ये एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन इसने उनके लोगों की देखभाल वाले क्यों को जीवंत कर दिया। फाइंड योर वाई सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आंदोलन है। ये उस दुनिया के निर्माण का सपना है जहां ज्यादातर लोग सुबह प्रेरित होकर उठें, काम पर सुरक्षित महसूस करें और शाम को संतुष्ट होकर लौटें। ये सपना सिर्फ साइमन, डेविड और पीटर का नहीं है। ये उन सभी का है जो मानते हैं कि काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक सार्थक तरीका हो सकता है। आपका क्यों आपके अतीत की कहानियों में छिपा है। उसे खोजें, उसे शब्द दें और फिर उसे जीना शुरू करें। यह आसान नहीं होगा। साइकिल चलाना सीखने की तरह शुरू में आप गिरेंगे, लेकिन एक बार जब आप संतुलन पा लेंगे तो यह आपके लिए सबसे स्वाभाविक क्रिया बन जाएगी। तो देर किस बात की। अपने साथी को ढूंढें, अपनी कहानियां सुनाएं और अपने उस सुनहरे धागे को खोजें जो आपको आपके असली उद्देश्य से जोड़ता है। क्योंकि जब आप अपने क्यों के साथ जीते हैं तो आप न केवल खुद फलते फूलते हैं, बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों को भी प्रेरित करते हैं। ये थी साइमन साइनेक की प्रेरक पुस्तक फाइंड योर व्हाई की कहानी। उम्मीद है आपको ये ऑडियो सारांश पसंद आया होगा। यदि आपने आज कुछ नया सीखा है तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। प्रेरित होते रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।